அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வரகாத்துஹு. எல்லா புகழும் இறைவனுக்கே. அன்பு உறவுகளே, நந்தினி தமிழகத்தின் வீர பெண்மணி, ஒரு போர்க்குணம் நிறைந்த பெண்மணி. வக்கீலுக்கு படித்திருந்தாலும் இவர்களது வாழ்க்கை போராட்டமாகவே இருந்து வருகிறது. ஒன்றிய அரசின் பல தோல்வியான திட்டங்களை மக்களுக்கு தோலுரித்து பல போராட்டங்களை கண்ட இந்த வீரப்பெண் பலமுறை சிறைச்சாலை சென்றிருக்கிறார்கள். ஒவ்வொரு விஷயத்திற்கும் வீதிக்கு வந்து போராடக்கூடியவர்கள், தனியாக நின்று போராடக்கூடியவர்கள். அப்படிப்பட்ட இந்த நந்தினி அவர்கள் மத்திய அரசு வாராக்கடனாக பல கார்ப்பரேட் முதலாளிகளின் கடன்களை தள்ளுபடி செய்து வருவதை நாம் அறிவோம். அதை நந்தினி அவர்கள் எப்படி எதிர்த்தார்கள், என்ன செய்தார்கள் என்ற தகவலை இந்த வீடியோவில் பார்க்க இருக்கிறோம். हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक लेटर भेजा है। उस लेटर को मैं आप पढ़ती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक सीधी चुनौती, एक डायरेक्ट चैलेंज। भ्रष्टाचार देश के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। भ्रष्टाचार को मिटाए बिना देश में वास्तविक विकास नहीं हो सकता। अगर मैं प्रधानमंत्री बना तो भ्रष्टाचार मुक्त शासन दूंगा। मैं हर स्तर पर भ्रष्टाचार को खत्म करूंगा। ऐसे बोलकर सत्ता आए पीएम नरेंद्र मोदी। भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि बैंकों ने 2014 से जब आप सत्ते में आए से दिसंबर 2021 तक भारत में 10.72 लाख करोड़ बैंक ऋण बट्टे खाते में डाला गया है। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर ने सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई के माध्यम रिजर्व बैंक से एक जानकारी प्राप्त की और इसे 13/12/2021 को प्रकाशित किया है। भारत में किसी अन्य शासन में कभी भी इतनी राशि का बैंक लोन बट्टे खाते में नहीं डाला गया है। 2004 से 2014 तक 10 साल की अवधि के दौरान बैंकों द्वारा बट्टे खाते में डाली गई की घोषित राशि 2.20 लाख करोड़ है। आपके 7 वर्ष के शासन में बट्टे खाते में डाली गई राशि इस 10 वर्ष की अवधि के दौरान बट्टे खाते में डाली गई राशि से लगभग 5 गुना अधिक है। गुजरात के आपके कारपोरेट दोस्तों इस राइट ऑफ से सबसे बड़े लाभार्थी है। उनमें से कई कारपोरेट्स आपके आशीर्वाद और सुरक्षा से हमारे देश से विभिन्न देशों में भाग गए हैं। सर्वशक्तिमान केंद्र सरकार के ज्ञान के बिना वे विदेशों कैसे भागे? मिनिमम बैलेंस ना होने पर बैंकों में अकाउंट खुलने वाले लाखों गरीब लोगों से बैंक करोड़ों रुपए कलेक्ट कर रहे हैं। शिक्षा ऋण, कृषि ऋण, लघु व्यवसाय ऋण, गृह ऋण, कार ऋण जैसे बैंक आम लोगों द्वारा लिए गए लोन पर ब्याज दरों में लगातार बढ़ोतरी कर रहे हैं। बैंक जो लोगों से कर्ज वसूल में इतने क्रूर है, कारपोरेट मालिकों के लोन वसूल करने में ही इतने दयालु क्यों है? क्या सत्ते में रखने वाले आप जैसे लोगों के राजनीतिक दबाव के कारण इतने ढीले हैं? हम आपकी सरकार पर गुजरात के व्यापारियों के साथ मिलीभगत का आरोप लगाते हैं, जिन्होंने जानबूझकर बैंकों को उनके ऋणों में चूक करके धोखा दिया है और अपनी कंपनियों को दिवालिया घोषित कर दिया है और विदेशों में संपत्ति जमा कर रहे हैं। आपकी सरकार बैंक धोखाधड़ी व्यापारियों के साथी है, सहापराधी है। इसके बदले में ये धोखाधड़ी बिजनेसमैन आपकी पार्टी बीजेपी को चुनावी फंड और डोनेशन के तौर पर हजारों करोड़ दे रहे हैं। हम सार्वजनिक रूप से आरोप लगाते हैं कि बैंक लोन कर्ज माफ में भ्रष्टाचार, घोटाला और कदाचार बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। हम आरोप लगाते हैं कि आपके शासन में जो भ्रष्टाचार हुआ है, जिसमें लोगों का 10 लाख करोड़ से अधिक पैसे कारपोरेट बिजनेसमैन को राइट ऑफ के नाम पर बैंकों से कर्ज माफ कर दिया गया है। यह भारत में अब तक का सबसे बड़े घोटाला है। कारपोरेट्स को अवैध रूप से लोगों को पैसा देना, पार्टी फंड के रूप में बीजेपी इसका हिस्सा लेना और धोखाधड़ी से केंद्र और राज्यों में सत्ता पर कब्जे करने के लिए इस पैसे का इस्तेमाल करना, ये सब भ्रष्टाचार के बिना और क्या है? क्या आपके पास इन सबका जवाब है? क्या आपको इस बारे में मीडिया या जनता से खुलकर बात करने की हिम्मत है? बैंक करोड़ों लोगों से टैक्स और ब्याज के रूप में जबरदस्ती पैसा वसूल करते हैं। ऐसे करके आप अपने करीबी कुछ कारपोरेट्स को प्रस्ताव और ऋण माफी की पेशकश करते हैं।
हमें इस शासन को अत्याचारी शासन के अलावा अन्य रूप में कैसे बुला सकते हैं? आपके शासन अत्याचारी शासन है। ऐसे अत्याचारी शासन में हम लोग कैसे शांति और खुशी से रह सकते हैं? एक अत्याचारी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन करने देशभक्त लोगों का कर्तव्य है। यह कर्तव्य हम अवश्य निभाएंगे। அனைவரும் இந்த வீடியோவை பார்த்திருப்பீர்கள். துணிச்சல் மிக்க நந்தினி அவர்களின் இந்த செயலை நமது சேனலின் சார்பாக பாராட்டுகின்றோம். மேலும் இதை அனைவருக்கும் அனுப்பி அனைவரும் இதை தெரிவதற்கு உதவி செய்யுங்கள். நன்றி. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் ரஹ்மத்துல்லாஹி வரகாத்துஹு.